हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। अगर आप यहां पर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करके रखें। तो आज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और साथ में अपने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके साथ आप यहां पर अपने क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी लास्ट डेट होने से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर आपको दे रखी हैं, तो जाकर आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इन जनरल ग्रोथ इन्वॉल्व्स। अब ग्रोथ में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो देखिए, जब ग्रोथ की बात होती है तो यहाँ पर सेल प्लोरिफिकेशन होता है, सेल इनलार्जमेंट रहेगा, उसके बाद आपका सिक्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहेगा। तो आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अकर ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ। अब यहाँ पर ग्रोथ हो रही है किसी भी लिविंग थिंग्स में, तो वो किसकी सिंथेसिस की वजह से होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस रहने वाला है। तो आंसर रहेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है फ्रेंड्स, तो ये किससे स्टार्ट होता है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर लेवल से ही आपका यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑपरेट एट विच लेवल ऑफ हिरार्ची। अब देखिए यहाँ पर होम्योस्टैटिक्स आपका मैकेनिज्म है, एक तरीके की मैकेनिज्म होती है जो कि ऑपरेट करती है एट द लेवल ऑफ हिरार्ची। तो यहाँ पर किस में होगा, ऑर्गेनिज्म लेवल में होगा, ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ आप जा कर के टेलीग्राम से ले सकते हैं, ये मैंने वहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दी है। और मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स आप सभी का सिलेक्शन हो, तो आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को रीड करें और क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, ताकि आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो पाए आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। और यहाँ आपका सिलेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो फ़ीस का पेमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो सुटेबल यही रहेगा आप सभी के लिए कि आप सिलेक्शन अपना लें और अपना एडमिशन भी कराएं। तो कोशिश करें कि बेस्ट क्वेश्चंस को ही रीड करें और अदर से आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू होम्योस्टैटिस एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, आपका होगा डी, मोस्ट फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल प्लांट एंड होम्योथर्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है वो आपको समझ लेना है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है आपके आउटसाइड ऑफ द बॉडी में, ठीक है, किस में, सेल फ्री सिस्टम में। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, आइसोलेट हो चुकी है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड में, बॉडी के आउटसाइड में यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन का आइसोलेशन हो रहा है या फिर वो आइसोलेट हो चुकी है। परफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब इज, अब देखिए यहाँ पर जो परफॉर्म किया गया है टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाइदर लिविंग होगी और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ एक तरीके का एक मैकेनिज्म होता है या रिएक्शन आप कह लीजिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, डिमॉन्स्ट्रेट हो चुकी है आउटसाइड ऑफ द बॉडी किसी फ्री सेल सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ पर आइसोलेशन हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन का आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइदर लिविंग है, लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। ठीक है, बट ए लिविंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कूल माइंड में क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर अपना आंसर आपको रखना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, डिमॉन्स्ट्रेट होती है आपके आउटसाइड ऑफ द बॉडी में किसी भी फ्री सेल सिस्टम में
और आइसोलेशन हो रहा है या आइसोलेट हो चुकी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन आउट ऑफ द बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म में और परफॉर्म कर रही है किसमें, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम कह सकते हैं नाइदर लिविंग है और ना ही यहाँ पर नॉन लिविंग है, ठीक है। यहाँ पर नाइदर लिविंग है और नॉन लिविंग है, बट ये लिविंग रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग। यहाँ पर बताना है डाइवर्सिटी का क्या यहाँ पर रीज़न है जो लिविंग बींग्स के लिए है। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी हम एक वर्ड है वो यूज़ करते हैं, वो कब करते हैं, जब सालों से, ठीक है, मिलियंस ऑफ द ईयर से चलती हुई कुछ चीज़ें जैसे कि इवोल्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इवोल्यूट हो चुके हैं, तो उसको चेंजेस जो वहाँ पर देखे गए हैं, तो इसलिए हम डाइवर्सिटी का वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर हमारा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है, इसका हम आंसर करेक्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन यहाँ पर हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को क्लासिफाइड किया था। तो एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एंगलर एंड प्रेंटल। इसमें आप जो भी प्रोनाउंसिएशन है अपना रखना, बट स्पेलिंग का मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनस वाज। अब कौन सा यहाँ पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि यूज्ड हुआ है, किसके थ्रू, लिनस के थ्रू, ठीक है। तो आंसर है आपका यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम, आंसर होगा आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। ये ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लिनस नाम आ गया, ठीक है, ये कौन है, इन्होंने क्या क्लासिफाइड किया है, कौन सा सिस्टम इन्होंने यूज़ किया था कुछ चीज़ों को क्लासिफाइड करने के लिए या फिर किसी थ्योरी को देने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझने होते हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। किसके थ्रू यूज़ हुआ था, लिनस के थ्रू यूज़ हुआ था। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनस वाज आर्टिफिशियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कौन सी बुक यहाँ पर दी थी जो कि यहाँ आप बता पाएंगे। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, इन्होंने दी थी बुक कौन सी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पीसीज प्लांटेरम वाज रिटन बाई। जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो किसने लिखी थी, आपके कैलोरियस लिनस ने लिखी थी। ध्यान रखेंगे ये आपके नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सभी को पढ़ लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक्सप्लेन जैसा करने वाला कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको नेम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको खुद ही याद रखने पड़ेंगे। इसमें आपको कोई भी थ्योरी या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देने वाली कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, फेनोटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ बेस्ड ऑन। अब यहाँ पर फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा है जो कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में है, तो किसके ऊपर बेस्ड है। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्साइटिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यहाँ पर इसको कह सकते हैं ये बेस्ड पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, टाइप ऑफ स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद होलोटाइप इज। आंसर है आपका पैराटाइप, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 14, nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rule of the nomenclature? कौन सा रहेगा, biological name can be written in any language, ठीक है। आपको सभी को पता है जो nomenclature यहाँ पर वर्ड होता है, तो यहाँ पर किसी को यानी कोई भी स्पीसीज़ को नेम देने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि उसका nomenclature हो चुका है। तो किसके ऊपर यहाँ पर करते हैं, जैसे उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है, तो वो किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो न्यू वर्ड है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स में, तो ये आपका इंट्रोड्यूस कराया था किसने, जुलियन हेक्सले ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द शेयर करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसके यहाँ पर हम इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कौन सा यहाँ पर टेक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जो टेक्सोनॉमी है वो नंबर पे बेस्ड है, तो नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको समझना है। जब हम किसी को नंबर को इंडिकेट करते हैं 1 2 3, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल है यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है आपका न्यूमेरिकल
टेक्सोनॉमी आपका आंसर रहेगा सेकंड यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 17, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टेक्सोनॉमिक हिरार्ची द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। आंसर कौन सा रहेगा आपका? आंसर है आपका ए, विल डिक्रीज। अब क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। एज वी गो फ्रॉम द स्पीसीज टू द किंगडम, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम इन ए टेक्सोनॉमिक हिरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे? वे डिक्रीज होंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म सिस्टमैटिक रिफर टू। अब एक टर्म है सिस्टमैटिक, वो रिफर करता है किससे, यानी किससे बिलोंग करता है? डाइवर्सिटी ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप्स को यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वर्ड किसको दर्शाएगा? डाइवर्सिटी ऑफ किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म को और उसके रिलेशनशिप को यहाँ पर वो दर्शाने के लिए हम यहाँ पर सिस्टमैटिक वर्ड का यूज़ करते हैं, या फिर सिस्टमैटिक वर्ड इसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जीनस रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर जीनस है, इसको हम कह सकते हैं क्या? ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। अब यहाँ पर जीनस है, एक वर्ड यूज़ किया गया है जीनस, किसी भी स्पीसीज को या फिर एनिमल को या फिर प्लांट को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। किस चीज़ के लिए यहाँ पर दर्शा रहे हैं? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि मान लीजिए किसी भी प्लांट की जो क्लोजली यानी कि उसके बहुत ही करीबी स्पीसीज़ है, तो उसको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका जो ग्रुप है, यहाँ पर हम उसके लिए जीनस को, वर्ड को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीनस वर्ड है हम किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, कोई भी स्पीसीज़ का है, तो उसकी जो बहुत ही करीबी स्पीसीज़ होगी, उसका जो ग्रुप होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जीनस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज फॉर यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। अब देखिए यहाँ पर फैमिली है, एक कैटेगरी है फैमिली की, तो हम उसके लिए सफिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा सफिक्स आएगा? सफिक्स हमारा ये रहेगा ACE, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब हम किसी भी फैमिली को यहाँ पर टैक्सोनॉमिक देते हैं या फिर उसको इंडिकेट करते हैं उसके नाम से, तो हम उसके सफिक्स में लगाएंगे क्या? ACE, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम है, कह सकते हैं एनी XYZ नाम ले लीजिए, ठीक है। XYZ नाम है, तो उसके सफिक्स में हम ACE, ठीक है, लास्ट में उसको ये लगा देते हैं, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो आंसर आपका रहेगा सी। आपको याद रख लेना है किसका सफिक्स है, कौन सी फैमिली का है। तो यहाँ पर रखना है आपको प्लांट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात हो रही है ना, तो आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, द टैक्सोनॉमिक यूनिट। देखिए कौन सी यहाँ पर टैक्सोनॉमिक यूनिट है? फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। फाइलम में क्लासिफिकेशन हुआ, इसमें एनिमल में, जो कि इक्विवेलेंट है किसके? हिरार्ची के लेवल के, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो टैक्सोनॉमिक यूनिट है वो यहाँ पर रहेगी आपकी डिवीज़न, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्सा इज़। आपका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो टेक्सा का क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं क्लास, फिर किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, फिर जीनस क्या रहेगा, ठीक है, स्पीसीज़ क्या है। जीनस अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपकी जो करीबी स्पीसीज़ होती हैं उनको यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं जीनस के नाम से, ठीक है। तो जो स्पीसीज़ है वो क्या रहेगी? तो ये आपका क्या है? एक करेक्ट सीक्वेंस है टेक्सा का। जब हम टेक्सा मतलब आपको समझना है फ्रेंड, जो टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने शॉर्ट में क्या कह दिया? टेक्सा। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल मोनेराज क्या होंगे यहाँ पर? जो कि कंटेन करते हैं DNA और RNA, डिमॉन्स्ट्रेट होंगे ए लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ DNA नॉट फाउंड इन क्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आर बैक्टीरियल, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा फ्रेंड्स? तो आंसर है आपका डी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मोनेराज में होती हैं। अब देखिए मोनेराज में आपका क्या दे रखा है, उनमें क्या होता है? DNA और RNA दोनों होता है, ठीक है। बट यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट ए लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ DNA, ठीक है, होगा, बट यहाँ पर क्या होगा? एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखने को नहीं मिलता है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। कौन से रहेंगे आपके? आर्चियोबैक्टीरिया।
तो यहाँ पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। एक सलाइन कंडीशंस में यहाँ पर ऐसा क्या है जो पाया जाता है, तो यहाँ पर आर्चियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, सलाइन कंडीशन में ही रहते हैं, ठीक है। तो आर्चियोबैक्टीरिया आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, थर्मोकोकोकस, मेथानोकोकोकस एंड मेथानोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई किसके हैं, आपके आर्चियोबैक्टीरिया के, दैट कंटेन प्रोटीन, जिसमें आपका क्या होगा, प्रोटीन पाया जाता है, होमोलोगस और यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन होगा, ठीक है। आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 26, आर्चियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, किस तरीके से भी डिफरेंट होते हैं यू बैक्टीरिया से आर्चियोबैक्टीरिया, सेल वॉल स्ट्रक्चर से यहाँ पर क्या रहेंगे, डिफर रहते हैं यानी डिफरेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द, क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, मेथाइनोजीन यहाँ पर इंक्लूड रहता है, ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, सम हाइपरथर्मियोफाइलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू द टू ग्रुप कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर सम हाइपोथर्मिफाइलिक ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो कर लेते हैं, एसिडिक होते हैं यानी कि हाईली एसिडिक होते हैं, वो अच्छे से एसिडिक कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं। तो वे किस से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक तो यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्चियोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर इनकरेक्ट आपका दे रखा है, तो स्टेटमेंट आपका यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल इज, किसको कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू आर, वे क्या होंगे, यहाँ पर फिम्बरियन होंगे, ठीक है, कौन से होंगे, फिम्बरियन। अब यहाँ पर पूछा है वो क्या है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताएं जो कि कुछ बैक्टीरियो में क्या करता है, हेल्प करता है, अटैच होता है किससे, रॉक से एंड और होस्ट टिश्यू से। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इनका जो स्ट्रक्चर होता है तो वो किस तरीके का होता है, फिम्बरियन स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि यही एक सतह पर, ठीक है, किसी भी होस्ट पर चिपकने में उस पर क्या करते हैं, मदद करते हैं, इसके थ्रू ही ये बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं, चिपक पाते हैं। तो आंसर है क्या, फिम्बरियन। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, क्वेश्चन नंबर 32, बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड, देखिए बैक्टीरिया को जब हम कह सकते हैं देखा गया या फिर पाया गया, ठीक है, कंसीडर किया गया, मोर एज प्लांट, ठीक है, किससे ज़्यादा, प्लांट से, देन एनिमल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या है आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपी एज एक्टिविटी एंड 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर केमिकली मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, फ्लैजिलियन के बने हुए होते हैं, आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज़ नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सीलिया के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आप देखेंगे, द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ द सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लेक्सेस ऑफ Ca++, ठीक है, यानी 2+ आयन आर क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन ए बैक्टीरियोफेज इन इट्स लाइटिक फेज, अब यहाँ पर देखिए जब एक बैक्टीरियोफेज अपने लाइटिक फेज में होता है, कैरी सम ऑफ द बैक्टीरियम पार्शियली डाइजेस्ट क्रोमोजोम, अब ये क्या करता है, जो पार्शियली डाइजेस्ट क्रोमोजोम होते हैं उनको कैरी करता है, यानी कि अपने साथ ले जाता है किसी भी अनदर होस्ट सेल में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्नल ट्रांसडक्शन हम इसको कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर टू एज, किससे वो बिलोंग करते हैं, किससे रिफर करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, किसने किया था, एवी ल्यूनवर्क हुक ने, ठीक है, आपका यहाँ पर एवी ल्यूनवेन हुक, जिसे आप यहाँ पर नाम देते हैं, तो इसे अपने हिसाब से आप जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई, अब देखिए यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है फ्रेंड्स, जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आपके यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता या प्रोड्यूस नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट 39, द फर्टिलिटी और एफ फैक्टर दैट प्ले ए रोल इन कंजुगेशन इज, किस में प्ले करता है, प्लाज्मिड में आपका यहाँ पर एक रोल प्ले करता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, अब कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द वायरस, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 41, द सेल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एग्जिबिट सिमिलरली इन हैविंग नेक्ड डीएनए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके का सेंटेंस है, इसको पूरा किया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ही आपके माइंड में इसको पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 42, द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट न्यूड्यूल, किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके राइजोबियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, क्या यहाँ पर ऐसा है जो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नहीं पाया जाता आपके यहाँ पर बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, ए फ्री लिविंग एनीरोबैक्टीरियम कैपेबल फॉर N2 फिक्सेशन इन द सॉइल इज, किस में, क्लोस्ट्रोडियम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद कर लेना फ्रेंड्स, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, अब देखिए यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है फ्रेंड्स, जो कि फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है, तो उसका नाम आप बताइए, तो एजिटोबैक्टर इसका नाम है फ्रेंड्स, ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46, लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई, किसके, मायोप्लाज्मा, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी पढ़ के रखें। एलिमेंट्री बॉडी इन द माइक्रोप्लाज्म परफॉर्म इन द फंक्शन ऑफ, किस में परफॉर्म करती है, रिप्रोडक्शन में परफॉर्म करती है, ठीक है, कौन सा फंक्शन आपका यहाँ पर, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, दो तरीके के बैक्टीरिया हैं यहाँ पर, एक ग्राम नेगेटिव है, दूसरा ग्राम पॉजिटिव है। हैव सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लाइपेड की बनी होती है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिसीज, कौन सी है जो बैक्टीरियल डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 50, इन द विटेकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम, यहाँ पर कौन सा किंगडम है, प्लांटी किंगडम है। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपना यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं तो उनके साथ में कंप्लीट करवा देंगे, और लास्ट में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो अभी वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जो कि पुराने ईयर्स में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और कोशिश करें कि अभी ये जो मैं क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दे रही हूँ फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इनका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो लाइक करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन ज़रूर करके रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।